मेरे बच्चे के मौत के जिम्मेदार टीचर लोग हैं। बच्चा स्कूल गया और बस्ता वहाँ रख करके और फिर वहाँ कि स्कूल के टीचर लोगों का बहुत बड़ी लापरवाही है। 8-20 के करीब स्कूल गया और स्कूल से जब बच्चा वहाँ से निकला तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोग घर पे कॉल करके बताएं। 5 घंटा के अंदर में टीचर लोग कोई उसमें बाहर नहीं निकला पता लगाने के लिए। यही बड़ी मैं इस समय झंगहा थाना क्षेत्र के इटौआ पुल पर मौजूद हूँ। 3 दिन पहले इसी पुल पर छात्र शुभम यादव का साइकिल और आइडेंटिटी कार्ड बरामद हुआ था। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर गोरखपुर जनपद से आ रही है, जिसे सुनने के बाद आपका भी कलेजा रोने को मजबूर हो जाएगा। जी हां, 3 दिन पहले लापता हुए 12 साल के छात्र शुभम यादव का शव पुलिस ने नदी से बरामद कर लिया है। इस घटना ने पूरे इलाके के लोगों को सदमे में डाल दिया है और अपने इकलौते पुत्र को खोने के बाद पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि बीते 18 सितंबर को झंगहा थाना क्षेत्र के नौआ बारी पलिपा स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 8 के छात्र शुभम यादव अचानक लापता हो गए थे। परिवार वाले बताते हैं कि शुभम अपनी साइकिल द्वारा स्कूल से निकला था, लेकिन अपना स्कूल बैग क्लास में ही छोड़ दिया था। इस दौरान शुभम की साइकिल और उसका आइडेंटिटी कार्ड गुर्रा नदी के इटौआ पुल पर पुलिस को मिली थी, जिसके बाद से ही उसके नदी में कूदने की आशंका जताई जा रही थी। इसके बाद झंगहा पुलिस ने तत्काल एसडीआरएफ टीम के साथ नदी में तलाशी अभियान शुरू किया गया। लगातार 2 दिनों तक टीमें शुभम को खोजती रही, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन शनिवार की देर रात गोरखपुर के बढ़लगंज थाना क्षेत्र में पटना पुलिस चौकी के पास डेरवा गांव में एक शव देखे जाने की सूचना मिली। यह खबर तब मिली जब गांव की एक महिला ने नदी में एक शव को देखा। बता दें कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अजय यादव उर्फ मंटू द्वारा फेसबुक पर डाली गई शुभम की जानकारी को देखकर डेरवा गांव के एक व्यक्ति ने इसकी सूचना शुभम के चाचा राजेश यादव को दी। सूचना के बाद परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे, लेकिन रात ज्यादा होने के कारण शव को बाहर नहीं निकाला जा सका और रविवार की सुबह स्थानीय नाविकों और रिश्तेदारों की मदद से शव को बाहर निकाला गया, जिसकी पहचान शुभम यादव के रूप में हुई। बता दें कि शुभम अपने माता पिता का इकलौता संतान था और पूरा परिवार शुभम को प्यार करता था। शुभम के चाचा राजेश यादव, जो आरपीएफ में कार्यरत है, उन्होंने बताया कि शुभम ने ऐसा कदम क्यों उठाया यह समझ से परे है। उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन वह खुशी खुशी स्कूल गया था। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर स्कूल में ऐसा क्या हुआ कि शुभम को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं अश्वनी के पास, जहां अश्वनी इस खबर को कर रहे हैं और परिवार वालों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शुभम ने ऐसा क्यों किया। कक्षा 8 का छात्र पढ़ने वाला शुभम यादव अब इस दुनिया में नहीं रहा। गांव में मौजूद हूं और यहां पर चारों ओर मातम पसरा हुआ है। हमारे साथ इस समय मृतक शुभम यादव की माँ जी हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? संगीता यादव। क्या हुआ था बच्चे के साथ? मेरे बच्चे के मौत के जिम्मेदार टीचर लोग हैं। टीचर लोग कॉल नहीं किए हमारे घर पे। 8:30 बजे हमारा बच्चा निकला था, बैग वहीं पर है, बोतल वहीं पर है, 2 लड़का में मारपीट हुआ है। 2 लड़के मिलकर प्रिंसिपल से कहे थे कि मारपीट हुआ है, लेकिन उन लोग ने नहीं आए। 1:50 पे फ़ोन आया था उनके पापा के पास और 2 लड़के गए थे अपने घर, तो घर से जाकर हमारे पास फ़ोन किए थे। तो स्कूल में हम गए थे तो हमसे कोई नहीं बोला। क्या बोले हैं लोग? बड़े वाले भैया के पास हम फ़ोन किए थे तो बड़े वाले भैया बोले थे कि प्रिंसिपल से बात कराइए। तो ले जाके फ़ोन दिए तो पूछे थे कि अपना कैमरा दिखाइए, तो बोल रहे थे कि लाइट नहीं है। तो वो पूछे थे कि इन्वर्टर नहीं है क्या? तो मेरा इन्वर्टर बंद हो गया है। हमसे कोई नहीं बोला है। आप फ़ोन किए थे उन लोग 1:50 पे और लड़का गायब है 8:30 बजे। क्या नाम है बाबा? रामविलास यादव। क्या हुआ था? जब बच्चा स्कूल गया और बस्ता वहाँ रख करके और फिर वहाँ निकलने लगा तो लड़का एक बोहा भर का बस से आया और पूछा शुभम तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहना अभी आ रहे हैं। और पहली घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी में वो बच्चा पूछा
मास्टर साहब से कहा कि शुभम का बस्ता यहाँ पर है और शुभम यहाँ है नहीं मास्टर साहब, लेकिन मास्टर साहब कोई खोजने वाला वहाँ नहीं था कि बच्चा है कहाँ कहाँ नहीं है। छुट्टी होने के बाद तब बच्चे के पिताजी के पास फ़ोन किया वो प्रकार बाबू हम तो बच्चे से खाली उसको खाली पानी मांगते थे, खाना मांगते थे, अपना बड़ बिस्तरा वही लगाता था। उसके माता पिता हैं उसी के सेवा में सब लगे रहते थे। कोई अरे इकलौता पुत्र था, उसको कोई बोलने वाला था ही नहीं, अपना खाता पीता था, अपना स्कूल जाता था। वही एक लड़का था, अरे पानी देने वाला, खाना देने वाला वही था ही, और कोई बच्चा है ही नहीं है। दोपहरानी वो लोग, दोपहरानी हम लोग, बच्चा यही इतना हम लोग घर पर थे। हमारा सत्यनारायण यादव नाम है। क्या कहेंगे इस घटना पे? इस घटना पे कहेंगे कि स्कूल के टीचर लोगों का बहुत बड़ी लापरवाही है, जो कि बच्चा गया स्कूल में माल बस्ता जमा कर दिया और वहाँ के गार्ड का जो काम है तो गाइड करना, और उसके बाद टीचर लोग क्या किए 5 घंटा का टाइम था, तब चाहे होते तो बच्चे को खोजवाई करवा लिए। गार्जियन को मान लीजिए फ़ोन किए, गार्जियन बोल रहे हैं दवा कराने हम गए गोरखपुर, उसके बीच में 2-3 टीचर चाहे होते तो पता लगा लिए होते, कुछ भी उसका मानसिक अगर संतुलन चाहे होते समझा के बुझा कर उसको मना लिए देते। 5 घंटा के अंदर में टीचर लोग कोई उसमें बाहर नहीं निकला पता लगाने के लिए। यही बड़ी बड़ी भूल है, और घर पर भी नहीं आए तब से। कम से कम यहाँ पर सांत्वना के लिए चाहे खोजने के लिए कुछ चाहिए उनका ना। स्कूल के टीचर लोग माँ बाप होते हैं, माँ बाप का कोई दायित्व तो नहीं निभाए वो लोग। राकेश जी ये बताइएगा कि क्या हुआ था घटना? घर से लड़का निकला 8:20 के करीब, स्कूल गया और स्कूल से क्या नाम है फ़ोन आया लगभग 2 बजे के आसपास। तो क्या नाम है वो बोल रहे हैं कि आपका लड़का घर पहुंचा। मैं घर पे नहीं हूँ, मैं गोरखपुर में हूँ। तो घर फ़ोन किया तो एक लड़का फ़ोन किया था घर पे, वो बोला कि क्या नाम है लड़का वो सुबह घर पे है, उसका बैग स्कूल में है। तो ये परिजन यानी मेरी वाइफ और एक बहन वहाँ गई, तो वहाँ लोग दुकान के खदेड़ने लगे कि उसके बाद से मैं आया घर पे, तब तक वहाँ से लगभग 3 बजे के आसपास फ़ोन आया वहाँ से इटौंगा पुल से कि क्या नाम है साइकिल और ID कार्ड वहाँ पड़ा है। तो मैं घर आके तुरंत वहाँ पहुँचा, उसके बाद कुछ नहीं। पूनम यादव, मैं उसकी मौसी हूँ जी, क्या हुआ था घटना? स्कूल गया था जब बच्चा, स्कूल से जो भी कुछ हुआ स्कूल में मैटर अब पूरा क्लियर हम लोग को नहीं पता है। जो भी कुछ हुआ जब बच्चा वहाँ से निकला तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोग घर पे कॉल करके बताएं कि बच्चा यहाँ से चला गया है। अगर इन लोग को पता चला होता तुरंत तो ये लोग कुछ कार्रवाई किए होते, बच्चे को ढूंढे होते, बच्चा मिल गया होता, ऐसी नौबत नहीं आती। अब 8 वर्षीय छात्र शुभम यादव कभी लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि उसके माँ की अब गोद सूनी हो चुकी है। पिता अपने बेटे को कभी देख नहीं पाएगा, और जिन बाबा को अपने हाथों से वो खाना खिलाता था, वो बाबा रोते हुए कहते हैं अब मुझे खाना कौन देगा। यह घटना स्कूल प्रशासन के ऊपर भी कई सवाल खड़े करते हैं कि आखिर स्कूल में ऐसा क्या हुआ कि 8 वर्षीय छात्र शुभम को नदी में कूदने की जरूरत आन पड़ी। अब क्षेत्र के लोग झंगहा पुलिस से यही उम्मीद करते हैं कि बारीकी से जांच कर इस मामले में दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी घटना फिर दोबारा ना हो सके। तो इसी के साथ अपने दोस्त और होस्ट ओम प्रकाश गुप्ता और अश्वनी को दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।